आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि योर रियलिटी इज़ जस्ट अ मैट्रिक्स, योर रियलिटी इज़ जस्ट अ सिमुलेशन। हम उस सिमुलेशन का एक हिस्सा हैं एंड वी कैन कंट्रोल दिस सिमुलेशन, वी कैन कंट्रोल दिस मैट्रिक्स। सो आज मैं इसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ कि हाउ योर रियलिटी इज़ जस्ट अ सिमुलेशन, अ मैट्रिक्स, एंड हाउ यू कैन कंट्रोल इट। बिकॉज अगर आपको ये चीज़ पता लग गई कि हाउ यू कैन कंट्रोल योर रियलिटी, you can win at the life. Okay, so let's start this video. But usse pehle, my name is Shivani. I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, check the description and aapko usme sara detail mil jayega ki how you can contact me. And let's start today's video. Okay, so when I say that we are living in a simulation, what does it mean when I say that we are just living in a simulation? एंड मैं एक और चीज़ बोलती हूँ यहाँ पे, जो कि आई थिंक मेरा मानना है कि हम सबका अपना एक सिमुलेशन है, हम सबका अपना एक रियलिटी है जिसके कंट्रोलर हम हैं। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट आई हैव सेड ऑलवेज इन माय वीडियोस। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। अब मैं एक जो लाइन बोलने वाली हूँ ना, उससे आपको ये समझ में आएगा कि वी परसीव आर रियलिटी डिफरेंटली। लाइक हर इंसान अपनी रियलिटी को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करता है। एंड दिस इज़ अ थ्योरी बाय द वे, इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू जनरेट प्रूफ यू कैन। वो भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में आगे कि हाउ यू कैन डू इट। देखो, आपको अगर कोई भी चीज़ इस टाइम पे दिख रही है, वो कैसे दिख रही है? यू आर लुकिंग एट समथिंग जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों की लेंस पे जा रही है। देन इट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज ऑन दिस लेंस, एंड देन एक मैकेनिकल मैकेनिकल कह रही हूँ, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू वो जो सिग्नल है वो आपके ब्रेन तक जा रहा है, एंड दैट इज़ फॉर्मिंग एन इमेज, दैट इज़ गिविंग यू अ सेंस कि हाँ, आपको ये चीज़ इस तरह से दिख रही है। सो दैट मीन्स अगर आपके बगल में कोई एक इंसान बैठा है एंड उसके दिमाग में वो एक्टिविटी किसी दूसरे तरीके से हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि उसको सामने वाली चीज़ जो आपको दिख रही है वो थोड़े शायद अलग तरीके से दिखे। जैसे कि मान लो आपके सामने कोई एक फूल रखा है जिसका कलर आपको ब्राइट रेड दिख रहा है, बट हो सकता है सामने बगल वाले इंसान को वही कलर ब्राइट रेड ना दिखे, वो हल्का सा डिफरेंट शेड का रेड दिखे। दैट इज बिकॉज दे आर परसीविंग इट एज समथिंग एल्स, या फिर दे आर परसीविंग द कलर एज अ टोटली डिफरेंट कलर, बिकॉज उनका ब्रेन, उनका जो माइंड है वो उसको डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है। जैसे कि मैं अपनी लाइफ से आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि हम लोग बाजार में गए थे और हम लोग एक कोट ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो उस कोट का कलर मुझे तो ब्लैक जैसा दिख रहा था, बट माई हस्बैंड सेड कि ये तो नेवी ब्लू है। एंड आई सेड, पागल हो गए हो क्या, ये नेवी ब्लू कहाँ है, ये तो ब्लैक है। एंड ही वॉज लाइक, मुझे तो ये नेवी ब्लू जैसा दिख रहा है। सो दैट मीन्स कि मेरा मेरा जो हस्बैंड है वो अपनी रियलिटी में अपनी आंखों से जो देख रहा है वो उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहा है, एंड वो बिल्कुल अलग है जिस तरीके से मैं अपनी रियलिटी को परसीव कर रही हूँ। दैट इज़ द रीज़न वाई आई से कि योर रियलिटी इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम माई रियलिटी। हर इंसान की रियलिटी अपनी अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर इंसान चीज़ों को अलग अलग तरीके से परसीव करता है, और इसीलिए हम अपनी रियलिटी में चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, बट हाँ, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि कई लोगों को ना ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब मैं अपनी रियलिटी में एक इंसान को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अगर उस पर्सन की एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है, ठीक है, तो वो लड़की भी तो उसको मैनिफेस्ट कर रही होगी ना। मतलब उसकी रियलिटी और मेरी रियलिटी, मतलब किसकी रियलिटी जीतेगी? सो यहाँ पे सिंपल और सिंपल सा आंसर है ये कि जो आप बिलीव करते हो वो जीतेगा। अब देखो, ये ना थोड़ी सी डीप बात है, बट अगर आप इसको समझ गए ना तो आप सारा मैनिफेस्टेशन का गेम ही समझ जाओगे, या सारा ये जो फ्री विल का जो गेम है ना वो ही समझ जाओगे।
अब जैसे कि मैंने बोला कि हर इंसान अपनी आंखों से जो देख रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी अपनी आंखों से वही चीज़ देख रहा हो। सो दैट मीन्स वो कुछ और भी देख सकता है, विच इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर सीइंग। इसको एक और तरीके से समझो कि मान लो आप जो भी देख रहे हो वो आपकी रियलिटी है, एंड जो इंसान आपकी रियलिटी में बसते हैं उनका रियलिटी का बबल एक बहुत ही दूसरा बबल है जो कि आप नहीं देख सकते हो। एंड क्योंकि हमारे मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स हो सकता है कि हमारी रियलिटी में उस इंसान का जो हमें दिख रहा है हमारे सामने, उस इंसान का क्लोन दूसरी रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता हो, विच इज़ डूइंग एब्सोल्युटली डिफरेंट थिंग, या फिर वो एक बहुत ही डिफरेंट इंसान है उस दूसरी रियलिटी में जिसको हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जितना हम अपने दिमाग से परसीव कर रहे हैं। एक और तरीके से समझो कि हम सबके, जब मैं बोलती हूँ या फिर जब कोई भी बोलता है कि हम सबके मल्टीपल वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स हमारे मल्टीपल मल्टीपल क्लोन्स एग्जिस्ट करते हैं, बट एक रियलिटी में सिर्फ एक ही वो होगा, क्लोन का पीस आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्लोन दूसरी रियलिटी में होगा जो हम नहीं देख सकते हैं। सो दैट मीन्स जो जो रियलिटी आपका एसपी देख रहा है वो रियलिटी एब्सोल्युटली डिफरेंट है। यू कैन नेवर सी कि वो क्या रियलिटी देख रहा है, वो अपनी रियलिटी को किस तरह से परसीव कर रहा है, एंड उसकी रियलिटी में भी आपका एक क्लोन एग्जिस्ट करता है जो कि एक डिफरेंट तरीके से एक्ट कर रहा है। बट आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रियलिटी में जो क्लोन है आपके एसपी का, या फिर आपके एसपी के, या फिर थर्ड पार्टी का, वो क्लोन बिल्कुल अलग है उस क्लोन से जो कि एक दूसरी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ समथिंग दैट यू कैन नेवर सी। और वो क्लोन उनकी रियलिटी में उस तरह से काम कर रहा है जो जो अजम्पशन उन्होंने अपनी रियलिटी में उस क्लोन के बारे में बना रखा है। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आप आपका एक क्लोन आपके एसपी की रियलिटी में भी एग्जिस्ट करता है, और आपका वो क्लोन उसकी रियलिटी में उस तरह से काम कर रहा है जो अजम्पशंस आपके एसपी ने आपके उस क्लोन के बारे में बना रखे हैं। तो आपकी रियलिटी में आपके एसपी के क्लोन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है बट टू एक्ट द वे दैट यू अज्यूम देम टू एक्ट। मतलब आपके रियलिटी में आपके एसपी के क्लोन के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि वो जो आप अज्यूम कर रहे हो उसके अलावा कुछ दूसरे तरीके से एक्ट कर पाए। उसी तरीके से आपके एसपी की रियलिटी में जो कि आप नहीं देख सकते हो, आपके क्लोन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरे तरीके से काम कर पाए, मतलब दूसरे तरीके से काम कर पाए जो आप आपका एसपी एज्यूम कर रहा है। सो दैट मीन्स हम सबकी रियलिटी में जिसकी भी रियलिटी होती है उसको छोड़ के किसी के भी पास फ्री विल नहीं होता है, एंड दैट कम्स टू से कि हम सब अपनी रियलिटी अपने इस सिमुलेशन के कंट्रोलर होते हैं। आई होप आपको अभी ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन ये फ्री विल वाला कंसेप्ट काफ़ी टाइम, बट कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है, कुछ को समझ में आ जाता है। क्योंकि ये ना कंसेप्ट समझना, मतलब इसको ना आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। विजुलाइज एज इन, जब मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ ना कि दूसरी रियलिटी दूसरा बबल, तो आपको साथ में साइमल्टेनियसली वो चीज़ विजुलाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बबल दूसरा बबल, तभी जाके आप ये चीज़ समझ पाओगे। अगर आप साथ में उस चीज़ को विजुलाइज नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ब्रेन उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। बट हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और ये बोलती हूँ, हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि you don't need to control everything in your reality. Why? Because आप हर चीज़ कंट्रोल करने जाओगे तो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। डू कंट्रोल थिंग्स, बट ओनली कंट्रोल दोज थिंग्स दैट यू थिंक आर गुड फॉर यू, या फिर उनके कंट्रोल करने या फिर उनके चेंज होने से आपकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ेगा। अब बात आती है कि आप इस सिमुलेशन को अपने, आपका जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन मतलब आपकी जो रियलिटी है, उसको आप कैसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। क्योंकि देखो, जो आपके दिमाग की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, उसको मैनिपुलेट हम कर सकते हैं। हाउ? बाय विजुलाइजिंग समथिंग जो कि अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि आपका जो दिमाग है ना,
वो ये नहीं पता लगा सकता कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो वो चीज़ एक्चुअल में हो चुकी है या फिर इन फ्यूचर आप मतलब ऐसे ही ख्याली पुलाव पका रहे हो या फिर इन फ्यूचर होगी। अगर आप अपने दिमाग को कोई एक सीन विजुलाइज करवा रहे हो तो आपके दिमाग में ऐसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज होंगी जो कि तब होंगी जब वो चीज़ एक्चुअली में हो रही होगी। सो आपके दिमाग के लिए एक विजुलाइजेशन सीन और एक रियल इवेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। इसीलिए जब आप कोई सीन बहुत अच्छे से विजुलाइज करते हो तो आपका दिमाग उस चीज़ को इस तरह से लेता है या फिर आपका दिमाग उसके लिए आपको ऐसी फीलिंग देता है जैसे कि वो चीज़ एक्चुअली में हो रही है इस टाइम। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है इस वीडियो में तो कमेंट डाउन कर दो। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो रिलेटेड टू दैट। बट हाँ, अगर आपको समझ में आई है सो कमेंट सेक्शन में हार्ट एक बना देना जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आपको कंसेप्ट समझ में आया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट, बट अगर नहीं आया है आपको समझ में तो मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। And yes, that's it for this today's video. And if you want to book a session with me, check the description. आपको सारा डिटेल मिल जाएगा उसमें कि how you can contact me. And I will see you in my next video. Until then, bye bye. Take care.